बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 21 जुलाई 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह अल इमरान की आयत 134 में इरशाद बारी ताला है, जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं खुशी में और गम में, और जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से जो अहम तरीन इक़दामात 31 अगस्त 2021 के लिहाज से किए गए हैं, जिसमें अकामों, विज़िट वीज़े और ख़ुरूज अऊदा यानी एग्ज़िट री एंट्री वीज़ों की मुद्दत में तोसी का काम शुरू किया गया है, इसके बारे में ताज़ा तरीन मज़ीद इतलात आई हैं। दोस्तों, इसकी इब्तदाई मालूमात जैसे ही आई थी, बग़ैर किसी ताख़ीर के हमेशा की तरह आप तमाम भाइयों से फ़ौरी तौर पर ब्रेकिंग न्यूज़ की फॉर्म में शेयर कर दी गई थी। इस बारे में ताज़ा तरीन इतलात जो आई हैं वो इस ख़बरनामे में शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तफसीलात ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन के हवाले से ताज़ा तरीन ये आई हैं कि ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की हदायत पर महकमा पासपोर्ट ने बैरून ममलिकत मौजूद गैर मुल्कियों के अकामों, विज़िट वीज़ों और छुट्टी वाले वीज़े, जिसे ख़ुरूज अऊदा या एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा कहा जाता है, उसमें तोसी यानी एक्सटेंशन का काम मज़ीद आगे तेज़ी से बढ़ा दिया है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक यह तोसी बग़ैर फ़ीस और बग़ैर माली किसी भी चार्जेस के की जाएगी। 31 अगस्त 2021 तक ये वीज़े आगे बढ़ा दिए जाएंगे। अकामों और वीज़ों में तोसी खुदकार निज़ाम के तहत होगी। इसके लिए गैर मुल्कियों को अपने तौर पर किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी अपने कफ़ीलों और कंपनियों के मन्नत तरले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सऊदी हुकूमत इसे ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत आगे बढ़ा देगी। इस हुक्मनामे के तहत मज़ीद जो इतलात आई हैं कि अकामों और वीज़ों में तोसी का फ़ैसला कोरोना वायरस आलमी वबा से रोनमा होने वाले मसाइल से निमटने की सऊदी पॉलिसी के तहत वज़ारत ख़ज़ाना के जारी करदा फ़ैसले और सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत और सलामती की खातिर मुकर्ररा हिफाजती तदाबीर का एक बड़ा हिस्सा है। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने मज़ीद कहा कि तोसी के लिए किसी को महकमा पासपोर्ट के दफ़ातर में रजू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा काम नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के ताउन से खुदकार निज़ाम के तहत किया जाएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने तोसी की कार्रवाई का तरीक़ाकार भी जारी कर दिया है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि बैरून ममलिकत इन ममालिक में मौजूद गैर मुल्की अफराद, जो कि गैर मुल्कियों के अकामों और ख़ुरूज अऊदा में तोसी की जाएगी, जहाँ से कोरोना वबा के बायस सऊदी अरब में आमद पर यानी फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगी हुई है। ये तोसी यानी एक्सटेंशन 31 अगस्त 2021 तक होगी। विज़िट वीज़ों में तोसी इन ज़ायरीन के वीज़ों में की जाएगी जो ममलिकत से बाहर इन ममालिक में मौजूद होंगे, जहाँ से कोरोना वबा के बायस आमद पर पाबंदी लगी हुई है। इनकी तोसी भी 31 अगस्त तक की जाएगी। लिहाजा गैर मुल्की अफराद अपने मुल्कों में सुकून से बैठें और किसी भी लेवल पर कंपनियों और कफ़ीलों से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। सऊदी हुकूमत ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत आपके अकामे, आपके छुट्टी के वीज़े और विज़िट बहुत सारे गैर मुल्की अफराद की जानिब से जवाज़ात से ये सवालात पूछे जा रहे हैं कि वबाई मर्ज़ कोरोना की एक वैक्सीन इन्होंने अपने मुल्कों में हासिल कर ली है। दूसरी वैक्सीन के लिए लाजमी तौर पर 60 से 70 दिन का वक्फ़ा होता है। क्योंकि दूसरी वैक्सीन इन्हें नहीं मिल रही, अब वो क्या करें, क्योंकि इसी दौरान अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुल जाती हैं तो वो जल्दी नहीं आ पाएंगे। इस बारे में इन्हें कोई मशवरा दिया जाए। दोस्तों, यही तरह के सवालात मेरे चैनल्स पर भी पूछे जा रहे हैं।
जवाज़ात की जानिब से तो कोई वाज़ा अभी तक जवाब नहीं आया, मगर मैं आप तमाम भाइयों को सिर्फ़ और सिर्फ यही मशवरा दूंगा कि दूसरी खुराक के लिए तिब्बी बुनियाद पर जो टाइम है उसे आप लाजमन हासिल करें। जल्दबाजी में आपकी सेहत मुतासिर हो सकती है, लिहाजा जल्दबाजी का कोई भी फ़ैसला दरअसल शैतान का फ़ैसला होता है। आप जल्दबाजी में ना मुब्तला हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब मंजूर होगा वो आपके लिए आसानी के मामलात फरमाते हुए आपको सऊदी अरब में ले आएंगे। अपनी सेहत से बिल्कुल खेलने की कोशिश ना कीजिएगा। मज़ीद आपको बताता चलूँ कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले 15 से 20 दिनों के दौरान कोई अच्छी खबर आएगी। इस बारे में जैसी ही मज़ीद कोई इतलात आती हैं आप तमाम लोगों से शेयर कर दी जाएंगी। जैसे कि सऊदी हुकूमत की जानिब से अभी अकामों में भी तोसी कर दी गई है। अब देखना है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का जो भी लायामल है वो कब इख्तियार किया जाता है। मगर एक वैक्सीन लेने के बाद दूसरी वैक्सीन में जो तिब्बी बुनियाद पर यानी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना गैप आना चाहिए उसे लाजमन इख्तियार करें। किसी भी ज़राए से ऐसा ना हो कि आपने गलत तरीके से वैक्सीन ले ली तो आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत बड़ा नुकसान कर बैठें। सऊदी अरब की जेलों में कैद 63 पाकिस्तानियों की रहाई पर खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का हुकूमत पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया है। इस बारे में ताज़ा तरीन जो इतलात आई हैं कि 63 पाकिस्तानियों को PIA के ख़ुसूसी त्यारे में पाकिस्तान लाया गया है। इस बारे में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी काफ़ी कोशिशें देखने में आईं। सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई दोनों ममालिक के दरमियान आला दोस्ती की मिसाल है। पाकिस्तानियों की इस्लामाबाद एयरपोर्ट आमद की तस्वीर ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इक़दामात पर हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम ने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इस्लामी ममालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हज को कोरोना वबा से महफूज बनाने के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की हमायत की है। ईद उल ज़ुहा पर अपने पैगाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद दी है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक शाह सलमान ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि सऊदी अरब की कोशिशों के नतीजे में कोरोना वबा के असरात जो ज़िंदगी के हर शोबे पर पड़े इसमें बहुत कमी वाक़या हुई है। शाह सलमान का ये भी कहना था कि ये कामयाबी सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्की अफराद को 22 मिलियन से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें देकर हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन मुहिम के बदौलत मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंजाइश में इजाफ़ा हुआ और आज़मीन को अमन और सलामती के साथ सेहतमंद और महफूज माहौल में मनासिक हज अदा करने का मौका मिल सका है। मिना में पहली रमी और एहराम उतारने के बाद हुज्जाज ने कुर्बानी की है, जिसके साथ ही इस साल का हज इख्तिताम के करीब पहुंच रहा है। दूसरी जानिब दुनिया के कई ममालिक में मुसलमान ईद उल ज़ुहा का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुस्लिम ममालिक की क़यादत के साथ ईद की मुबारकबाद का तबादला किया है। मुज़दलिफ़ा में तकरीबन 6 घंटे क़याम के बाद आज़मीन हज को पीर की दरमियानी शब मिना पहुँचा दिया गया। आज़मीन को मिना पहुँचाने के लिए 1700 बसें इस्तेमाल की गईं। ईद उल ज़ुहा के पहले दिन हज्जाज समाजी फासले एहतियाती तदाबीर के साथ जमरे अक़बा यानी बड़े शैतान को रमी कर रहे हैं। फिर मक्कातुल मुकर्रमा पहुँचकर तवाफ़ करेंगे और उसके बाद इबादत में अपना वक्त गुजारेंगे और उसके बाद दोबारा आकर दीगर शयातीन को कंकरियाँ मारेंगे और इस तरह से जानवरों की कुर्बानी की। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि बुध को बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है और तेज़ हवाएं भी चलेंगी। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि नजरान, जज़ान और असीर में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। बारिश का सिलसिला बहा के पहाड़ी इलाकों तक फैल सकता है।
मज़ीद जो इतलात आई हैं, महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि बुध को शिरकिया, रियाद, कसीम और मक्कातुल मुकरमा के बाज़ बलाई मकामात पर गर्द-आलूद तेज़ हवाएँ चलेंगी। गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसका सिलसिला मदीना मुनव्वरा के पहाड़ी इलाकों तक फैल जाएगा। सबसे ज़्यादा गर्मी हफ्रुल बातन और इससे मुल्का इलाकों में 48 सेंटीग्रेड और अल सौदा में 15 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड पर